अभी समय हो रहा है 9:11। 9:12 हो चुके हैं और 3 सेकेंड। मार्केट देखिए थोड़ा गैप अप ओपन है। 423 पॉइंट बैंक निफ्टी या निफ्टी 158 पॉइंट है, यानी 160 16,773 के बाद। जैसा कि कल कहा था, पुट कॉल रेशियो की वजह से ही आपको बाउंस मिल सकता है, अदरवाइज बाउंस होने का कोई कारण है नहीं। मैंने कल ट्रेडिंग में था तो नहीं, लेकिन मैंने एक कॉल ऑप्शन जरूर खरीद के रखा था और वो कॉल ऑप्शन है मेरे पास 16,900 का। लास्ट में मैंने मार्केट बंद होने के टाइम खरीद लिया था 16,900 का कॉल ऑप्शन। इसको मैंने खरीद के रखा था, जिसमें कि मैं 800 रुपये ऑलरेडी लॉस में हूँ, है ना। 800 रुपये में ऑलरेडी लॉस में, क्योंकि मेरा एवरेज प्राइस 48 रुपये के आसपास है और 31 रुपये 75 पैसे अभी प्राइस चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें लॉस और प्रॉफिट। मेरी साउंड और स्क्रीन जा रही है? जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, साउंड स्क्रीन सब सही है? आवाज क्लियर सब ओके है ना? एक बार यस और नो लिख दें। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। सत श्री अकाल परमजीत साहब, परमजीत कौर जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए चलिए, सब ओके ना? चलिए ठीक है। देखिए कल ना ट्रेडिंग में तो मैं था नहीं, लेकिन कल मैंने एक मार्केट बंद होने से जस्ट पहले मैंने एक कॉल ऑप्शन खरीद रखा था 16,900 का। 48 पर मिला था और वो वहां से गिर के चला आया था लगभग लगभग 28-29 के आसपास में। तो 800 रुपए का तो ऑलरेडी लॉस है। ट्रेडिंग करना ना करना वो आपके ऊपर है। अब बेसिकली यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लर्निंग पर्पज से काम करेंगे। कोई एक स्टॉक पकड़ लेंगे, जैसे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एक छोटा सा स्टॉक है, लेकिन मोमेंट वाला स्टॉक है। हम लोग इसी पर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे कि क्या इसमें हम प्रॉफिटेबल बन पाते हैं, नहीं बन पाते हैं। हम लोग जितने दिन भी लाइव सेशन में रहेंगे, ये 220 पर ओपन हो रहा है, 222 पर। तो किसी एक स्टॉक को टारगेट कर लीजिए, पूरे एक महीने तक किसी एक स्टॉक को टारगेट पकड़ लीजिए और उसी स्टॉक्स पर ट्रेड करने की कोशिश करिए पूरा 1 मंथ। मुझे लगता है अगर पेशेंस सीखना है तो ट्रेडिंग तो बाय सेल तो घर में करते ही होंगे, है ना। घर में तो करते ही होंगे, कर ही रहे होंगे, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग इस पे थोड़ा सा नजर लगाएंगे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर देखिए पॉली कैप काफी ऊपर ओपन हो रहा है, 43 रुपए ऊपर ओपन हो रहा है, यानी कि कल काफी नीचे होगा। आज गैप अप खुला है तो ये भी ऊपर है। आज मार्केट तो गैप अप खुल के कहीं साइडवेज ना हो जाए। 2290, 2325 मॉर्निंग। बढ़िया, मार्केट ओपन हो गया है, ठीक है। और मेरा जो ये कॉल ऑप्शन जो मैंने कल ले रखा था, पहले मैं उसको देख लूं क्या हिसाब से था। देखिए प्रॉफिट में आ गया मेरा कॉल ऑप्शन। लॉस में तो था लेकिन प्रॉफिट में आ गया, तो मुझे कॉल ऑप्शन लेने की जरूरत है नहीं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एक नजर रखेंगे, इसी स्टॉक पर ट्रेड करेंगे 1 मंथ। कैसा रहेगा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? पूरे 1 मंथ एक स्टॉक पकड़ लेते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। हम लोग इसी को रीड करेंगे, इसी के व्यवहार को रीड करेंगे और इसी के साइकोलॉजी को रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पर हम 1 मंथ ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं या नहीं बन सकते। एक स्टॉप लॉस मैं पहले इसमें मेंटेन कर लेता हूं, है ना। एक 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेता हूं। ठीक है, एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। ये कल ही मैंने लिया था, मार्केट बंद होने के टाइम के आसपास मैंने लिया हुआ था। तो थोड़ा महंगा मिल गया था, पता नहीं कैसे मार्केट प्राइस पे मारा होगा तो उतना ऊपर मिल गया और मैंने उसको डिलीवरी में ले लिया था। ठीक ठाक है, इसको छोड़ देते हैं। आप लोग का क्या राय है? आप लोग अपना विचार बताइए। क्या हम लोग एक स्टॉक और एक एक्सेल सीट मेंटेन करना चाहें तो क्या हम लोग एक्सेल सीट मेंटेन करके किसी एक स्टॉक पे ट्रेड करके, देखिए बहुत निराशा हाथ लगेगी। जो लोग बाय सेल मार धाड़ के लिहाज से आए हैं यहाँ पर मेरे पास, उनको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि यहाँ पे मार धाड़ नहीं होता, बहुत ही शांत हो तरीके से चलते हैं। जैसे कि अगर कुछ लोग पुराने वाले हैं तो उनको पता होगा, जैसे अफजल नजीर साहब को पता होगा, सागर जी को पता होगा, इन सबको पता होगा कि यहाँ पे एक्शन नहीं मिलता, है ना। यहाँ पे बिल्कुल एक्शन नहीं मिलेगा, निराशा हाथ लगेगी। तो जो लोग उस लिहाज से आए हैं तो नहीं मजा मिलेगा, है ना। क्योंकि मैं मजे के लिए तो ट्रेड करता नहीं, मैं तो पेट भरने के लिए ट्रेड करता हूँ।
ठीक है। मैं मजा लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए ट्रेड नहीं करता, मैं पेट भरने के लिए ट्रेड करता हूँ, है ना। मेरा पेट भर जाए, मेरा घर परिवार चल जाए, सिस्टम को प्रणाम करके, बाजार को नमस्कार करके उठ जाइए, बस उतना सा ही काम करना है। तो यहां हम लोग लिखेंगे लाइव ट्रेडिंग रूम, ठीक है। एक एक्सेल बनाता हूं, देखिए मुझे एक्सेल उतना आता नहीं, काम चलाने लायक बना लेता हूं। दिसंबर 21, ठीक है। और यहां पे मैंने इसको रख दिया, और आज हम लोग डेट दे देते हैं 21 तारीख, 21/12/21, और यहाँ पे डेट लिख दिया, यहाँ पे स्टॉक का नाम लिख दूंगा। ऐसे तो आईबुल ही रहेगा, हम लोग आईबुल को ही स्टडी करके जो है ना ट्रेड करने की कोशिश करेंगे पूरे 1 मंथ। कैसा रहेगा, क्वांटिटी आप लोग अपना अपना सेलेक्ट करिएगा, मैं उससे क्वांटिटी से मतलब नहीं रखूंगा, ठीक है। मैं जो लूंगा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लूंगा। बाय किया है या सेल वो भी लिखना जरूरी है, स्टॉप लॉस लिखना जरूरी है, और प्रॉफिट और लॉस लिखना जरूरी है, ठीक है। ये 1 मंथ हम लोग देखेंगे, और इसको हम सेव कर लेते हैं लाइव ट्रेडिंग रूम के नाम से। दिसंबर 21, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूं। चलिए हो गए सेव। अब इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, न्यू ट्रेडर को सीखने को मिलेगा स्टॉक में ट्रेड करने में, वही ध्यान रखना है, हम लोग यही स्टॉक पे ट्रेड करेंगे, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे। एक स्टॉक पकड़ लीजिए और उसको हम लोग पूरा स्टडी करेंगे, कब लेना है, नहीं लेना है ना, ये सब चीजों। अगर आप पेशेंस सीखना चाहते हैं, डिसिप्लिन सीखना चाहते हैं, तो ही आप ज्वाइन करें, अदरवाइज मार धाड़ एक्शन तो मिलेगा नहीं। चल, जो लोग करेंसी लवर हैं उनके लिए बता दूं, करेंसी के जो लेवल होंगे, मैं करेंसी का एक लेवल बता देता हूं। करेंसी सेलिंग में था, फिलहाल आप सेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर आ जाए, इस लाइन के आसपास अगर मिलता है आपको करेंसी, करेंसी गैप डाउन ओपन हुआ है, और अगर इस लाइन के आसपास दोबारा मिलता है 75.79 के आसपास, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मेरा देखिए कॉल ऑप्शन मैंने कल जो लिया हुआ था डिलीवरी में, वो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, 1100 का प्रॉफिट दे रहा है, तो मेरा तो समझिए आज का पेट भर गया। नहीं, मेरा तो पेट भर गया, ऑलरेडी 1100 का प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं चाहूं तो बुक कर सकता हूं, है ना। कल ही मैंने एक डिलीवरी ले रखा था। अब हम लोग आ गए हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर, इसको चेक करते हैं। तो हम हमारा मकसद आप समझ गए,
सेशन का मतलब आप लोग समझ गए ना कि क्या हम लोग करना चाह रहे हैं। पूरे 1 मंथ ट्रेड करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। देखिए ये ओपन नहीं हो रहा है चार्ट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। चलिए 225 इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को हम लोग बाय करने वाले हैं। क्या करेंगे? बाय करने वाले हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को। आईबुल को बाय करेंगे। अपनी क्वांटिटी आप लोग डिसाइड करिए, डजंट मैटर। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अपना एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल पर ओपन हुआ था। देखिए कल इसी लेवल से ये गिर गया था, ध्यान से देखिएगा। इसी लेवल से ये गिर गया था, हाँ इसी लेवल से ये गिर गया था। यहाँ पे देखिए जब तक इसके ऊपर था ये पॉजिटिव में था, कल इसके नीचे गया तो निगेटिव में चला गया। समझिए का रीजन, कारण समझिए। इसके ऊपर गया था तो पॉजिटिव था, इसके नीचे जब तोड़ा तो आ गया, तो वापस इसके ऊपर आया ना। तो जब तक इस लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है, जब तक इस लाइन के ऊपर रहेगा हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। पहली कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के क्या करेंगे? पहली कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। तो लिमिट प्राइस में 224 रुपया और 70 पैसे पे मैंने बाय किया। बाय मुझे मिल गए 150 क्वांटिटी। स्टॉप लॉस पहली कैंडल का लो रहेगा। रीजन समझ में आ गया ना, क्योंकि इसी पॉइंट से देखिए ध्यान से कितना अच्छा ऊपर गया था, इसी पॉइंट को तोड़ के नीचे आ गया है ना। अब इसी पॉइंट के ऊपर ये फिर गया, तो क्या लगता है ऊपर जाना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं? देखिए मेरा कॉल ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 1800। क्या कहते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? एक ही लॉट लिया हुआ है। आप लोग जो कहेंगे मैं वो कर लूंगा, मेरा पेट भरने वाला तो प्रॉफिट हो गया, आज का धंधा तो मेरा यहाँ निपट गया। बुक कर लें? यस और नो, वोट करें। बुक कर लें, बुक प्रॉफिट। चलिए मैं एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेता हूँ। तो यहाँ तो निपटा लिया मेरा, आज का इस टर्मिनल का काम फिनिश हो गया। अब हम लोग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे रहेंगे पूरा फोकस के साथ। हम इसमें क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ से ठीक इसी प्राइस से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे 1 प्राइस, यहाँ पे 2nd प्राइस और यहाँ पर ये 3rd प्राइस है, ठीक है। अगर इसके पास में मिलता है तो मैं क्वांटिटी ऐड कर लूंगा, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, जितनी क्वांटिटी उसी से काम चला लूंगा। क्लियर ना? तो मेरा काम तो इधर हो गया। क्लियर ना? और टारगेट क्या रखेंगे हम लोग? क्या टारगेट रखेंगे हम लोग? टारगेट रखेंगे इस पॉइंट का हाई, यहां इसी पॉइंट का हाई जहां से रिजेक्शन लिया था, यानी 229 के आसपास। क्लियर? ओके चलिए वेट करेंगे। अभी समय हो गया 9:26। देखिए अब हम लोग प्रॉफिट में आ गए। समय हो गया 9:26 40 सेकेंड, तो हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं। और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को 226 के ऊपर बाय जो लोग नहीं कर पाए अभी कर सकते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। रीजन मैंने बताया क्यों बाय करना है, रीजन से क्लियर हो गए ना?
पहली कैंडल का ही लो, पहली ही कैंडल का लो लेके चलेंगे परमजीत साहब। रीजन देखिए, आपको मैं फिर से समझा दूं, ये पहली कैंडल का लो को जब इसने ब्रेक किया था 17 दिसंबर को, तो काफी तेजी से नीचे गिरा है ना, काफी तेजी से नीचे गिरा। तो हम कहीं ना कहीं सेफ कहां पे रहेंगे, पहली कैंडल के लो के पास हम सेफ रहेंगे। अगर उसको तोड़ेगा तभी गिरेगा, अदरवाइज नहीं गिरेगा वो। और टारगेट हम 229 के पास रखेंगे। तो हम यहाँ पे एक टारगेट प्लेस कर देते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में, है ना। बाय किया तो हम सेल करना चाहेंगे, तो सेल में टारगेट लगाना है लिमिट प्राइस, हम 229 के पास में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में लगा दिया, टारगेट लगा दिया वहां पे, ठीक है। तो हम मेंटेन करेंगे एक्सेल सीट कि आज हमने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 150 क्वांटिटी लिया है और बाय कर लिया है। और बाय करने के बाद जो है स्टॉप लॉस पहली कैंडल का लो रहेगा, तो जो कि 219 या 20 के आसपास में आ रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं बाइंग प्राइस एक हमें यहाँ पे लेना होगा, बाय प्राइस हमें लेना होगा, बाय प्राइस किस प्राइस पे बाय किया है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बाय प्राइस लिख देता हूँ, और यहाँ पे एसएल लिख लेते हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस। बाय प्राइस 224 रुपए 70 पैसे पे लिया, स्टॉप लॉस 220 के आसपास रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चलेंगे, अभी वेट करेंगे हम लोग। क्लियर, सब लोगों ने कर लिया, चलिए। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा आप लोगों को, अगर जिन लोगों ने पोजीशन नहीं लिया है, सपोज जिन लोगों ने पोजीशन नहीं लिया है, वो 226 के ऊपर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरी क्वांटिटी ना डालें, अभी थोड़ी क्वांटिटी ले लें, थोड़ी क्वांटिटी अभी उठा लें, थोड़ी क्वांटिटी 226 के ऊपर डाल लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उठा के चल सकते हैं। पहली कैंडल का लो आ रहा है 220 रुपए के आसपास में, मैंने 220 का ही स्टॉप लॉस रखा हुआ है। यानी आप इस पॉइंट के ऊपर जहां से वो देखिए, हाँ बलजिंदर साहब समझ गया मैं। यहाँ पर जो है क्या करना है कि पहली कैंड जहां से हमें रिजेक्शन मिल गया, सपोज कहां से रिजेक्शन मिल गया, देख रहे ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर आपको मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति एक रास्ता से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, अगर वो व्यक्ति हट जाएगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये लाइन है, ये प्राइस है जो हमको आगे नहीं जाने दे रहा है ना। तो हम जब ये प्राइस टूट जाएगा ना, तब इसके ऊपर भी एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जो लोग क्वांटिटी लेना चाहते हैं, अपनी क्वांटिटी डिसाइड आप करेंगे, थोड़ी क्वांटिटी ऊपर डाले, थोड़ी क्वांटिटी करेंट प्राइस पे डाले और बाय कर। क्लियर। चलिए, तो जरा सा मैं देखूं तो कौन कौन लोग हैं। सागर जी, संजय जी, केशव सेन साहब, देवेंद्र जी, शैलजा मैम, अरविंद पाल साहब, अमित चौधरी, शुभम सिंडे, प्रबोधन जी यानी कि प्रतीक्षा मैम के सिस्टर, ठीक है, अफजल नजीर, पंकज सिंह और परमजीत कौर यानी कि बलजिंदर साहब। ओके ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं आए, सर क्या मैं इसे 223 आसपास के नीचे सेल कर सकता? नहीं, सेल हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि 220 के नीचे ना आ जाए। और रीजन मैंने साफ बताए थे ना, 220 के नीचे। देखिए आप इसके बिहेवियर को समझिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टॉक को पकड़े, उसके बिहेवियर समझ रहे हैं। बिहेवियर क्या है कि ये पहली कैंडल के लो के पास से जब यहाँ से जाता है ना, तो ये ऊपर जाता है, देखिए ध्यान से, ठीक है। और जब इस कैंडल के नीचे आ जाता है, जब इसी कैंडल को नीचे ब्रेक करता है पहली कैंडल, तब देखिए इसमें बड़ी गिरावट बनती है, देख रहे हैं, शार्प फॉलिंग जिसको बोलते हैं, शार्प फॉलिंग, है ना। तो हम अभी नहीं करेंगे, हम कहां करेंगे, ठीक इसी तरह से इसके पहली कैंडल के लो के नीचे करेंगे सेल, तो आपको एक शार्प फॉलिंग देखने को मिल सकता है। यानी हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर चुके हैं 220 रुपए का, और उसके नीचे सेल में आ जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं?
और प्राइस क्या बताया मैंने कि जिन लोगों ने क्वांटिटी लेना है, क्वांटिटी तो मैं बताऊंगा नहीं कि क्या क्वांटिटी आपको लेना है, वो आप डिसाइड करें। कुछ लोग 226 के ऊपर लें, अगर नहीं ले पाए, और क्यों लेंगे तो रिजेक्शन पॉइंट है। वो क्या पॉइंट है, वो रिजेक्शन पॉइंट है ना, दिस इज रिजेक्शन पॉइंट। इसको हम ब्रेक नहीं कर पा रहे, इसको ये ब्रेक नहीं कर, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं क्वांटिटी ऐड भी कर सकता हूँ। जैसे देखिए मैं अभी आपके सामने लगाता हूँ, मैं इसमें क्वांटिटी क्या करूंगा, ऐड भी कर सकता हूँ। कितना प्राइस के ऊपर, 50 क्वांटिटी और रख दिया 226 रुपए 30 पैसे के ऊपर। कितना के ऊपर, 226 रुपए 30 पैसे के ऊपर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया, 226 रुपए 25 पैसे के ऊपर, और क्वांटिटी लेके चल सकता हूँ। और इसको स्टॉप लिमिट में देंगे, नहीं तो तुरंत से वहीं पे खरीद के हमको प्राइस दे देगा ना, 226 रुपए 226 रुपए 30 पैसा। चलिए 20 पैसा कर देता हूँ। हाँ, अब हम इसके ऊपर बाय प्राइस रखें। देखिए क्या बताया कि अगर इसके ऊपर जो रिजेक्शन पॉइंट, अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारा जो रिजेक्शन पॉइंट है, जहां जो व्यक्ति हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वो हमको क्या कर रहा है, वो हमको, हम उसको तोड़ देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये पहली कैंडल का लो, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तोड़ा था जब यहाँ पे नीचे की साइड में, तो कैसे विध्वंस हो गया था। ठीक उसी तरह अगर ये पहली कैंडल का लो तोड़ देता है तो विध्वंस हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी जो फ्लेक्सिबल ट्रेडर हैं वो अपोजिट साइड भी ट्रेड कर सकते हैं, या जो सेल साइड बैठना चाहते हैं, नहीं मुझे सेल ही करना है, तो सेल के लिए कहां पे होगा, 220 के नीचे बनेगा। और जो बाय करना चाहते हैं तो करेंट भाव पे भी बाय करके चल सकते हैं, पूरी क्वांटिटी ना डालें। जब 226 के ऊपर निकल जाए जो रिजेक्शन पॉइंट है, उसके बाद पूरी क्वांटिटी डाल दें, छोटी क्वांटिटी यहाँ डालें, उसके बाद ऊपर में बड़ी क्वांटिटी उठा दें और लगा दें। इस हिसाब से आप प्राइस पर एक्शन करके चल सकते हैं, यानी कि प्राइस एक्शन। बात समझ में आ रही है? आज बहुत मजा आ रहा है सर, लर्निंग एंड अर्निंग। ओके चलिए वेट करेंगे। हमें क्या रखना होगा, हमें पेशेंस रखना होगा, क्योंकि एंट्री तो हो गई। एंट्री होने के बाद अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ पेशेंस चाहिए। और पेशेंस किस बात के लिए चाहिए, या तो टारगेट के लिए चाहिए या तो स्टॉप लॉस के लिए चाहिए। तो हमारी एंट्री तो बन गई, अब हम दो चीजों के वेट करेंगे, या तो हमें टारगेट दे दो या तो हमारा स्टॉप लॉस लेके घर चले जाओ। हम प्रणाम करके मार्केट बंद कर, सिस्टम बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि कहेंगे हे मार्केट, आज आपने हमें, मैंने आपको दक्षिणा दे दिया, क्योंकि लॉस हो गया, दक्षिणा दे दिया है ना, तो अब मैं कल आऊंगा पूजा करने के लिए, अब आज नहीं। अगर प्रॉफिट देगा तो कहेंगे हे मार्केट, सिस्टम बंद गए, हे मार्केट आज तुमने मुझे प्रसाद दे दिया, मैं फिर अब कल आऊंगा दोबारा से पूजा करने के लिए। तो इस दोनों काम करेंगे, या तो प्रसाद के लिए वेट करेंगे या तो दक्षिणा के लिए वेट करेंगे, यानी या स्टॉप लॉस के लिए वेट करेंगे या तो टारगेट के लिए वेट करेंगे। सारे चीज क्लियर हो गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? ओके सर। चलिए बहुत ही गुड फील हो रहा है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। वेट करेंगे, बस हमें सिर्फ वेट करना है, ठीक है, हमें सिर्फ वेट करना है। कल वाला मेरा जो कॉल ऑप्शन था उसने मुझे एक अच्छा प्रॉफिट तो दे ही दिया है ना, जो मैंने डिलीवरी लेके रख लिया था। देखिए 1740 रुपए का उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो वहां हमारा तो आज का इस टर्मिनल का काम वैसे भी हो गया। हम अब लर्निंग पर्पज से यहाँ पे बैठे हुए चुपचाप से कि भाई हमें क्या तुम देते हो और क्या लेके जाते हो, हमें बस इसका वेट करना है, क्या दे के लेके जाओगे, क्या हमसे ले, यहीं पे बाय करे तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा। मैंने क्या बोला आप नहीं सुन रहे हैं पंकज जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं
कि अगर आपको क्वांटिटी लेना है, क्या लेंगे पता नहीं, लेकिन जितनी क्वांटिटी लेना है उसको दो भाग में डिवाइड कर दिए, एक क्वांटिटी यहाँ पे डालें और एक क्वांटिटी 226 के ऊपर डालें। आप, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, लेकिन आप सुन नहीं रहे, आप अपनी ही बात किए जा रहे हैं ना, ये गलत चीज है। मैं जो बोल रहा हूँ वो वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, वही चीज ना मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको क्वांटिटी अगर लेना है तो छोटी क्वांटिटी यहाँ डालें, बाकी बड़ी क्वांटिटी ऊपर कर लेंगे। दैट मीन्स दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, आपको तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। राहुल जी तो आपका नेट इशू है, क्योंकि सबको स्क्रीन जा रहा है, स्क्रीन जा रहा है ना सबको, स्क्रीन जा रहा है ना, यस और नो, यस जा रहा है। राहुल जी देखिए सबको स्क्रीन जा रहा है, आपका तो थोड़ा नेट इशू हो सकता है। मैं तो सुन लेता हूँ पंकज जी, है ना, जैसे आपने लिखा सुनिए, तो सर मार्केट नहीं सुनेगा आपका, है ना, तो हमें किसी को सुनाना नहीं है, बल्कि बस चुपचाप से अपना काम करना है। मैंने क्या बोला क्वांटिटी के बारे में, मैंने क्या बोला कि आपको जो भी लेना है, मुझे जैसे इसमें 200 क्वांटिटी लेने थे, मैंने एक क्वांटिटी यहाँ डाला, एक क्वांटिटी ऊपर डाल दिया। मैंने अपने रिस्क के हिसाब से बड़ी क्वांटिटी यहाँ रखा, छोटी क्वांटिटी ऊपर कर दिया। आप छोटी को नीचे कर लीजिए, बड़ी को ऊपर लगा लीजिए। बात समझ में आ रही सबको? तरीका पता चल रहा है कैसे करना है? सारी क्वांटिटी यहाँ नहीं लगाना है। मॉर्निंग शशिकांत जी, सारी क्वांटिटी यहाँ नहीं लगाना है गलती से भी। ठीक है, तो कभी नहीं लगाना है सारी क्वांटिटी। मार्केट जैसे कि 16,800 पे बोला भी था कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी वाले वीडियो में कि 16,800 ब्रेक करने में इसकी हालत खराब हो जाएगी। आप देखिए इसकी ठीक 16,800 850 का हाई लगा के, 840 का हाई लगा के वहीं से गिर रहा है, वहीं से गिर रहा है। तो ऊपर के साइड में रिजेक्शन तो है, मार्केट को भी समझ लेते हैं, ऊपर के साइड पे रिजेक्शन तो इसको है, बिल्कुल सही। गैप अप खुले, सारे स्टॉक गैप अप खुले, लगभग लगभग सब तो खुल ही गया ना। अब उस गैप को थोड़ा वो सस्टेन कर रहा है। अब हमारे पास ये गैप है, लगभग लगभग 100 पॉइंट का गैप बचा हुआ है। निफ्टी का देखा जाए तो 100 पॉइंट का गैप है, ये 100 पॉइंट का गैप है। अगर ये 100 पॉइंट को गैप फिल करने आता है सपोज, तब तो गिरावट बढ़ जाएगी, फिर में भी हमारा स्टॉप लॉस भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस भी कर सकता है। लेकिन हम वेट करेंगे पूरा, पूरा पेशेंस के साथ वेट करेंगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि एक्शन रोमांच नहीं मिलेगा मेरे साथ, आपको एक्शन रोमांच नहीं मिलेगा। पेशेंस अगर रखना चाहते हैं, पेशेंस समझना चाहते हैं तो ही करें। मेरे साथ बिल्कुल आपको एक्शन नहीं मिलने वाला, ये मारा बाय, वो मारा सेल, ये गिरा दिया, वो उठा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो पहले मैं परिचय ले लेता हूं आप लोगों से। बताइए आप लोग कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं? जो लोग बताना चाहें, कोई जबरदस्ती नहीं है, बताना जो चाहें करिए, बता सकते हैं। नहीं बताना चाहें ना बताएं, लेकिन अगर बताएंगे तो मेरे ज्ञान में वृद्धि होगा। नमस्कार प्रमोद जी, राहुल जी 2018 से कर रहे हैं, ठीक है। 2 मन से परमजीत जी यानी कि बलजिंदर साहब, ठीक है। 5-6 साल से सीख रहा हूँ छोटा छोटा क्वांटिटी में, बहुत बढ़िया। तो आप तो बहुत अनुभवी हो गए पंकज साहब, इसीलिए शायद आप मुझे बता रहे थे। सुनिए, तो यहीं पे रिस्क रिवॉर्ड ले लेते, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। अगर यहाँ से अगर कट गया नीचे तो स्टॉप लॉस भी तो हो सकते हैं, ये क्यों नहीं सोचते, एक पार्ट क्यों देखते, दोनों पार्ट देखे ना। 1 साल से रवि जी कर रहे, ठीक है। लास्ट 2 ईयर से एक्टिवली ट्रेडिंग लर्न कर रहा हूँ, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अब यहाँ पे ट्रेडर का दो दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है सेफ ट्रेडर और एक होता है रिस्की ट्रेडर। तो ये जो पॉइंट है, ये है रिस्की ट्रेडर वालों का जोन। देवेंद्र जी 1 साल से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत सुंदर। रवि जी करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो यहाँ ये जो जोन है ये रिस्की ट्रेडर लोगों के लिए, रिस्की ट्रेडर यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं और सेफ ट्रेडर 226 रुपए के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ से मार्केट के साथ अगर ये चल रहा है, तो अगर मार्केट नीचे आना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं ये जितना गैप बना है उस गैप को फिल करने का। 1 साल से सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप जल्दी सीखना बहुत जरूरी है ना। सीखना यहाँ मार्केट के साथ दुख है। डॉक्टर बनने के लिए 10 साल लग जाते हैं, इंजीनियर बनने के लिए 7 से 8 साल लग जाता है, और MBA सब करने में भी बहुत साल लग जाते हैं। 15 साल से पढ़ाई होती है, जाके MBA लोग बनते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग इस चीज को नहीं समझते। वो लोग रात में सोचते हैं और सुबह से शुरू हो जाते हैं बाय और सेल करने के लिए। जबकि यहाँ तो कैपिटल लॉस होने के चांसेस ज्यादा होता है। एक बार कैपिटल चला गया तो वो फिर आता भी नहीं है। तो डॉक्टर इंजीनियर के लिए आप 5 साल 10 साल लगा सकते हैं, तो एक ट्रेडर बनने के लिए भी आपको उतना साल लगाना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो आजकल यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब पे तो 1 मिनट में 1000 रुपए से 1 लाख रुपया भी बनाते हुए दिखाता है लोग कि 1000 रुपये से 1 लाख कैसे बनाए, ये देखिए मिनटों में आ गया ऐसा स्ट्रेटेजी कि नहीं कटेगा स्टॉप लॉस। हाँ, ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हुए दिखते हैं लोग। तो वो चीजें अगर हो जाए तो कमाल हो जाए। मेरे साथ होता ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं होता है ना। 1000 से 1 लाख कमा ही नहीं पाता मैं। आप लोग कमाते हैं? वीडियो तो जरूर देखा होगा आप लोगों ने, वीडियो तो जरूर देखा होगा। पोजिशनल 1 साल से कर रहे हैं, ठीक है। कर रही हूँ, ओके, बट इंट्राडे 1 मंथ से सीख रही हूँ, बहुत बढ़िया। पोजिशनल ये आपका सही तरीका है, ये सही तरीका है। पहले पोजिशनल, देन स्विंग, देन इंट्राडे, ये प्रोसेस सही है। हाँ, राहुल जी कह रहे हैं 100% रिटर्न। 100% रिटर्न वाला भी वीडियो आता है, नहीं सही है। 100% सिक्योरिटी, 100% एक्यूरेसी वाली नहीं। 100% क्या होता है भाई, मार्केट में 100% तो कुछ होता है नहीं। तो ये रिस्की ट्रेडर वालों का जोन है, ठीक है। ये एरिया रिस्की ट्रेडर वालों का, ये एरिया, और यहाँ पे ये सेफ ट्रेडर वालों का जोन है। दिस इज सेफ ट्रेडर जोन। क्या लिख रहे हैं? पुट में कमा लिया है शुभम जी ने, बहुत बढ़िया। संजय जी क्या लिख रहे हैं? सर इस अकाउंट में छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड सीख रहे हैं, दूसरे अकाउंट में SIP करना, बहुत बढ़िया संजय। मेरा एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, 10,000 टू 14,000 पूरा 1 मंथ लगता है, लेकिन 14,000 से 7,000 सिर्फ एक गलती से। बहुत बढ़िया संजय जी। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस गैप फिल करने के लिए नीचे आता है तो स्टॉप लॉस 219 पे रखना ठीक रहेगा। यस यस यस, 219 220 ये रेंज हमारा स्टॉप लॉस का होगा। ये देखिए, ये सेफ ट्रेडर वालों का जोन है जहां रखा, और यहाँ पे जो जोन है हमारा, ये रिस्की ट्रेडर वालों का जोन है। ये एरिया हमारा रिस्की ट्रेडर वालों का है। तो अब अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक क्वांटिटी ले सकते हैं, और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप ठीक उसके ऊपर क्वांटिटी ले सकते हैं। और क्यों लेना है ऊपर में, ये रीजन मैंने बता दिए। यस और नो, बताया कि नहीं बताया? लॉजिक के साथ बताया ना। क्योंकि वहां पे बार बार उसकी पिटाई हो रही, इस पॉइंट पे इसकी बार बार पिटाई हो जा रही, यहाँ से ये ऊपर ही नहीं जा पा रहा है ना। तो हम वहां पर जब वो अवरोध, वो विरोधी शक्ति, वो हमारा अपोजिट पावर हट जाएगा तो हम ताकतवर हो जाएंगे। देन वहां पे अच्छी हमें एंट्री बन सकता है ऊपर में, है कि नहीं? तो हम वेट करेंगे। तो ये रिस्की ट्रेडर वालों का जोन है, यहाँ पर भी ट्रेड करते हैं तो 219 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लें, 220 का लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके ऊपर सेफ ट्रेडर वालों का जोन है। वेट करेंगे हम लोग। UBL को बाय किया, ओके प्रमोद जी। प्रमोद जी हम लोग आज जो है ना सिर्फ आईबुल को पकड़े हुए हैं, समझ रहे हैं प्रमोद जी? आप करें, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ क्या करें, पूरे 1 मंथ एक ही स्टॉक पे ट्रेड करेंगे, ठीक है, एक ही स्टॉक पे।
आईबुल पर लॉजिक के साथ। देखिए यहाँ पे एक्सेल सीट भी हम लोगों ने रख लिया है, प्रॉफिट लॉस जो होगा यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, लिख लेंगे। मजा आएगा? ओके ठीक है सर, तो हम वेट करेंगे पूरा। मजा आने वाला है। ओके चलिए बढ़िया, वेट करते बस। ये आपने बहुत अच्छी बात कही संजय जी की 14,000 से 4,000 ज्यादा कमाने में, 10,000 से 14,000 कमाने में 1 महीना 2 महीना लग सकते हैं। आईबुल का ये रिस्की ट्रेडर वालों का जोन है शशिकांत जी, मैंने लिख दिया। जो रिस्क लेना चाहते हैं जिस प्राइस पे रिस्क लेंगे इसी प्राइस पे एक क्वांटिटी, मान लीजिए 200 क्वांटिटी लेना है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्वांटिटी डिसाइड नहीं कर रहा हूं आप लोगों का, आप लोग अपना देख लें। मान लीजिए 200 क्वांटिटी लेना है, ठीक है, तो उसको हम 2 भाग में या 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए, आप 3 भाग में कर लीजिए। तो उसमें से क्या करेंगे, 70 क्वांटिटी यहाँ डाल देते हैं, 70 क्वांटिटी रिस्क की जगह पे, यहाँ से चला तो ठीक, और बाकी क्वांटिटी सेफ जगह पे डाल देंगे। क्योंकि अगर यहां से ये नीचे आ जाता है तो कितना क्वांटिटी का एसएल कटेगा, जरा सोचिए, 70 क्वांटिटी का, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1/3 का एसएल कटेगा, है ना, यही तो होगा, तो हमें लॉस कम होंगे। लेकिन अगर पूरी क्वांटिटी डाल देंगे तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। बात समझ रहे हैं? आईबुल स्टॉक का क्या खूबी नहीं है, एक्चुअली मैंने ना एक ये सर्च किया कि ऐसा मिनिमम अमाउंट से कौन से स्टॉक जो कि ज्यादा वोलेटाइल रहता है, कौन सा स्टॉक खरीदा जा सकता है कम पैसे से, क्योंकि हम लोग कम पैसे से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये से एक स्टार्टिंग में हम कौन सा स्टॉक ले सकते हैं, एक जिसमें वॉलिटिलिटी भी मिल जाए, मूवमेंट भी मिल जाए। तो बहुत चेक करने के बाद पता चला कि भाई आईबुल है जहां पे हम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये है, और आईबुल में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आईबुल एक अच्छा मूवमेंट वाला स्टॉक है, बढ़िया मूवमेंट वाला स्टॉक है, लेकिन है क्या दिक्कत कि इसके साथ फ्रॉड हो गया था, इन लोगों ने कुछ फ्रॉड कर लिया था। 1100 1600 का स्टॉक था, 200 पे ट्रेड कर रहा है, फ्रॉड कर लिया था, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आई। नहीं तो ये आज जानते हैं ये 4,000 का स्टॉक होता। मैं आईबुल पे पिछले 5 साल भी ट्रेड करके दिखाया था, पिछले 5 साल पहले भी कंटिन्यू आईबुल पे ट्रेड करता था जब ये 1600 पे था। अगर जो लोग पुराने व्यूअर है वो जानते होंगे, कंटिन्यू 1 मंथ मैंने ट्रेड करके आईबुल पे दिखाया था, क्योंकि इसका जो वॉलिटिलिटी है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब ये दोनों साइड के मूव करता है। 5 साल पहले भी मैंने आईबुल को कंटिन्यू 1 मंथ पकड़ के ट्रेड किया था और प्रॉफिट में बाहर आए थे। आज भी देखते हैं, मारुति पे भी करते थे, आपसे नहीं, मारुति पे नहीं करता था, मुथूट फाइनेंस पे करता था, और इस पर एक और स्टॉक था मुथूट फाइनेंस, और उसके बाद डीएचएफएल, वो आरबीआई, हाँ 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 हाँ, इसी स्टॉक में, बिल्कुल संजय जी, डीएचएफएल पे फिर करता था और मारते। और डीएचएफएल में तो मैंने बोला था कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिस दिन से बोला उसके 2-3 दिन बाद मैं कंटिन्यू उसको सेल ही करता था डीएचएफएल को। सितंबर 2018 के मंथ की बात है, मैं हमेशा उसको सेल ही करता था, ये बोल के कि इसमें कुछ बड़ा हो रहा है डाउन साइड में, और ऐसा बड़ा हुआ कि वो आज खत्म हो गया। उस दिन 300 पॉइंट कैच किया था, उसने 300 पॉइंट उस दिन नीचे की साइड में दिया था, गिरा था। तो मुझे टैब पे टाइपिंग करने में प्रॉब्लम है, मैं कल को दूसरे पीसी से ज्वाइन करूंगा। ओके ओके, कोई बात नहीं, मेरी कीबोर्ड पर स्पीड 60 वर्ड पर मिनट, कोई बात नहीं। यूएसडी पे भी दिखाई था, हाँ यूएसडी एनआर पे भी करके दिखाया था मैंने, बिल्कुल सही। करेंसी पे भी कंटिन्यू 1 मंथ। देखिए कोई भी चीज मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आप कंटिन्यू उसको 21 ट्रेडिंग सेशन यूज करें, आप जरूर प्रॉफिट में निकलेंगे। पैसा कमाना, यहाँ देखिए पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में बड़ी बात नहीं है, आप पैसा कमा सकते हैं। दिक्कत कहाँ होती है, लोग पैसा छापने लग जाते हैं, प्रॉब्लम तब होती है। कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप कमा सकते हैं, पेट भर सकता है, जेब खर्च चल सकता है, घर चल सकता है, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन लोग यहाँ छापने के उद्देश्य से जो आ जाते हैं ना, वो छप जाते हैं, मतलब समझ जाते हैं। जो छापने के उद्देश्य से आते हैं या तो वो छप के छुप जाते हैं, कहने का मतलब कुछ दिन तो वो रहता है मार्केट में, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। छापना नहीं है, कमाना है ना, कमाने का सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करेंगे ना,
कि चाय दुकान खोल लेंगे और चाय दुकान खोलने के बाद सारे आसपास के चाय दुकान को बंद कर देंगे, नहीं कर सकते ना वो। हमें अपने चीजों पे बिलीव करना है, अपनी क्वालिटी पे सुधार करना है और अपनी चीजों पे बने रहना है बिलीव के साथ। लॉस प्रॉफिट दोनों होगा, प्रसाद दक्षिणा दोनों मिलेगा, आपका माइंडसेट दोनों को स्वीकार करने का होना चाहिए। गलत या सही? तभी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। है ना, सही है ना। तो आपको इन चीजों पे बिलीव करना है, अपनी चीजों पे बिलीव करना है और उस बिलीव के साथ बने रहना है। से ये सेल कर दिया था करेंसी को, मैंने बोला था जो लोग करेंसी लवर हैं वो इस प्राइस पर अगर आता है तो सेल करिए। देखिए यहाँ पे मिला तो सेल मारा था किसी ने कि नहीं मिला था? इस जोन में किसी ने मारा था ना सेल, सागर जी ने किया होगा। हम वेट करेंगे। ट्रायल करें एसएल को इंडिया में, ट्रायल करें एसएल को इंडिया में, नहीं समझ पा रहा हूँ शुभम जी। ट्रेल करें एसएल इन आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में आप शायद लिख रहे हैं। यहाँ पे ले आ सकते हैं 221 के आसपास, लेकिन अभी रहने देते हैं ना, 220 के पास ठीक है, वेट कर लेते हैं ना। अभी अभी हम लोग लॉस में थोड़ी होंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे भी रिस्की जोन में लिया होगा वो लोग भी प्रॉफिट में होंगे, जिन लोगों ने रिस्की जोन में भी एंट्री किया होगा ना वो भी प्रॉफिट में ही होंगे। गलत या सही? वेट करेंगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वेट कर लेते हैं। थोड़ा लाइव निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस कीजिए, समझना है। सर वो निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस तो मैं डेली करता हूँ बाजार हाट चैनल पे, पूरा का पूरा डिटेल, है ना। और लाइव सेशन में जब निफ्टी पे हम ट्रेड कर रहे थे, देखिए अब आप भटक रहे हैं, आप चीजों से आप भटक रहे हैं और लोग भी भटक जाएंगे संजय जी, बात समझ रहे हैं। जैसे ही करने लगेंगे ना लोग भटकना शुरू हो जाएंगे, यहां से छोड़ के वहां भागना चाहिए, समझ रहे ना बात। जरा प्रीवियस डे का दिखाइए सर, कल ट्रेड लेते तो इंट्री एग्जिट कहाँ करते हैं? में आज हम निकल पहले कर लेते हैं सर, मैंने तो प्रीवियस डे का ही तो दिखाया, ये तो प्रीवियस डे ही था ना, ये तो प्रीवियस डे ही था ना हमारा 20 तारीख, और यहाँ ये पूरा 20 तारीख का चार्ट है ना, ये पूरा 20 तारीख का, जहां से मैंने लाइन ड्रॉ कर रखे हैं कि इसके ऊपर में थे तो हम पॉजिटिव थे, इसी को ब्रेक करके नीचे आ गए, है ना। तो यही हमारा एंट्री और एग्जिट होगा, क्लियर है ना। तो इसी तरह अगर आज का लो कट जाता है तो हमारा नीचे का लेवल खुलेगा, आज का पहली कैंडल का लो, जिससे इसने पहली कैंडल का लो मारा था कल नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो यहां से देखिए कितना जबरदस्त आ गया, जब तक इसके ऊपर बने हैं ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम वेट कर लेंगे थोड़ा। देखिए पेशेंस इज द की ऑफ प्रॉफिट, है ना। आपको टाइम लग सकता है, 1 मिनट में नहीं होगा, 1 घंटे में नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। इसी तरह आप मेहनत करेंगे, कोई भी चीजों पे भरोसा करेंगे ना, तो एक दिन में आप सक्सेस नहीं होंगे पर एक दिन जरूर होंगे, ये हमेशा याद रखिए। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। हमेशा याद रखिए इस बात को। मैं जानता हूं कि मेरे ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग डिसलाइक करते हैं, रीजन क्या है ना कि वही एक्शन नहीं मिलता लोगों को, यहाँ पे बकवास मिलती है, साफ सुथरा कहता हूँ बकवास मिलती है। क्या मिल रहा है? कोई एक्शन मिल रहा है? ये खरीदो, वो बेच दो, वो फोड़ दो, वो गिरा दो, वो उल्टा दो, ये खड़ा कर दो, ये तोड़ दो, ऐसा कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। क्लासिकल मूवी ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें कोई एंजॉय नहीं होता। अभी चाहिए लोगों को एकदम रणबीर कपूर, रणवीर सिंह टाइप का, सिंघम टाइप का, ये उड़ा दिया हवा में गाड़ी, वो उड़ा दिया, इधर कर दिया,
वो मज़ा नहीं मिलेगा यहाँ, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं पेट भरने के लिए। सर मैं साफ सुथरा कहता हूँ, मुझे कोई दूसरा बाहर वाला आके पैसा नहीं देता है ना, मुझे खुद से कमाने पड़ते हैं, है ना, मुझे खुद से कमाने पड़ते हैं अपने चीज़ों को, अपना घर चलाने के लिए खुद से मेहनत करना पड़ता है। कोई दूसरा को दिखा के मैं क्या करूँगा, मेरा घर चलता है, मैं अपना कमा लेता हूँ, मैं कमाने के लिए ट्रेड करता हूँ, एक्शन रोमांच के लिए नहीं करता हूँ। अभी देखिए, अगर आज जो मैंने प्रॉफिट बनाया, ये 1700 रुपये का प्रॉफिट बनाया ना निफ्टी में बना, ये मुझे कोई देता क्या, कोई देता क्या, नहीं देता ना। ये 1700 का प्रॉफिट मुझे कोई 1700 रुपये, मैं 7 रुपये आप लोगों से मांग लूंगा, 10 रुपये। आप लोग एक बार सवाल पूछेंगे, सर क्यों दूंगा सर, बड़ा गजब करते हैं सर आप, पैसा मांग रहे, बोलेंगे कि नहीं? 10 रुपये कोई नहीं देंगे फ्री में आपको, 10 रुपये कोई नहीं देंगे, 10 रुपये तो छोड़िए 1 रुपये भी ना देंगे। तो सर मैं फिर दूसरे को क्यों दिखाऊं, मैं तो अपने लिए करता हूँ ना, मुझे अपना पैसा कमाना, अपना घर चलाना ना। आज मेरी बच्ची को टॉफी खाना है, मैं दूसरे से पैसे मांग के खिलाऊंगा, कोई देगा? नहीं देगा। उसको टॉफी चाहिए, मुझे देना होगा, तो उसके लिए तो मुझे पैसे रखने होंगे ना, घर चलाना, उसका फी भरना है, स्कूल फी देना, तो मुझे तो पैसे कमाने हैं ना यहाँ से। सर किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। एक्शन रोमांच मतलब अपनी चीज, आप कहाँ कंफर्ट फील करते हैं, जिसका जितना बड़ा, देखिए जब आप लॉस लेने के लिए माइंड सेट क्लियर कर लेते हैं कि हमारा लॉस ले सकते हैं हम इतना, तो याद रखिए आपको मार्केट इतना निर्दयी नहीं है, मार्केट प्रॉफिट भी देगा। बस करना ये है कि मार्केट के साथ आपको बदलना आना चाहिए, मार्केट के साथ आपको चेंज होना आना चाहिए। अगर आप चेंज हो जाते हैं मार्केट के साथ तो आप प्रॉफिटेबल बनते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके अंदर है तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। हम चेंज नहीं होते, हम एवरेज करने लग जाते हैं। ध्यान से सुनिए मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, हम चेंज नहीं होते, हम एवरेज करने लग जाते हैं। प्रबोधन जी कह रहे हैं, प्रतीक्षा मैम सर यू हैव $1 मिलियन साइकोलॉजी, ग्लैड टू लर्न, थैंक यू। नहीं तो कहने का मतलब है जैसे कि अब इसके नीचे हमें पता है कि हमें सेल करना है, हम यहाँ सेल नहीं करते। मैक्सिमम लोग क्या करेगा, एवरेज करने लग जाएगा नीचे। अच्छा देखते हैं थोड़ा ऊपर आ जाए, देखते हैं थोड़ा ऊपर आ जाए, देखते हैं थोड़ा ऊपर आ जाए, और वो हर नीचे के लेवल पे एवरेज करने लग जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आप इतने लॉस में आ चुके होते हैं कि आप पोजीशन कट भी नहीं कर सकते, क्योंकि पता है अब क्या तो सब तो खत्म हो गया ना। है ना, तो हम चेंज हो जाएंगे ना। जब गिर रहा है मार्केट, अभी ऊपर था तो हम ऊपर हैं, मार्केट नीचे तो हम नीचे आ जाएंगे, उसके साथ हम चेंज हो जाएंगे। चेंज करेंगे अपने आप को तभी तो पैसा बनेगा, चेंज नहीं करेंगे अकड़ के बैठेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। खैर देखिए वीडियो 1 घंटे की हो गई है, 45 मिनट की। लोगों को मेरी बकवास लगेगी, यूट्यूब पर डिसलाइक मार के चला जाएगा, कमेंट में उल्टा सीधा लिख देता है, तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, वीडियो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यानी कि क्लोज कर देता हूँ, और हम लोग बातचीत करते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे सीखने समझने जैसी कोई चीजें होता नहीं। स्टॉक मार्केट में लोग आते नहीं, लोग कमाने के लिए आते हैं पहली बार। हमेशा कहा तो डॉक्टर बनने के लिए 10 साल लग जाता है, इंजीनियर बनने के लिए 10 से 5 साल 7 साल लग जाता है, लेकिन ट्रेडर बनने के लिए एक रात, है ना। रात में सो के उठा, सुबह में बाय और सेल शुरू। अरे भाई ट्रेडर को भी उसी तरह देखो ना, ट्रेडर बनने के लिए भी आपको उतने साल देने होंगे मार्केट को, नहीं देंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ भी पैसा ही कमाया जाता है ना, वहां भी पैसा ही कमाया जाता है। आपके स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन से, अगर मोबाइल से ज्वाइन किया तो मोबाइल पर, और अगर सिस्टम पे ज्वाइन किया तो सिस्टम पर आपको एक पोलिंग बटन मिलेगा, आपको वहां पे वोट करना है। मैं वोटिंग डाल रहा हूं यहाँ पे कि क्या आपको लगता है, ठीक है, क्या आपको लगता है, चलिए वोट करते हैं। आईबुल में प्रॉफिट होगा या स्टॉप लॉस? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एक है प्रॉफिट ऑप्शन दे रहा हूं, और एक है लॉस, और 60 सेकेंड या 30 सेकेंड के लिए मैं इसको दे रहा हूं, 60 सेकेंड कर देता हूं। अब आपको जवाब देना है, प्रॉफिट और लॉस। देखिए 100% लोग प्रॉफिट पे क्लिक कर दिए, ये देखिए कितने सारे लोग। अच्छा लॉस पे आ गए 17%, प्रॉफिट 83%, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 15% लॉस पे आ गए, देखिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लॉस पे 29%, 27% लॉस पे, 73% प्रॉफिट पे, बहुत बढ़िया। देखिए अभी 26 सेकेंड बचे हुए हैं, डेटा चेंज हो सकता है,
73% प्रॉफिट वाले लोग बैठे हुए हैं कि प्रॉफिट में कटेंगे हम लोग, और 27% लोगों को लगता है कि लॉस में कटेंगे हम लोग। चलिए, यही है मार्केट की खूबसूरती, एक ही स्टॉक है और दोनों को अलग अलग लग रहा है। मार्केट इज सुप्रीम एंड प्राइस एक्शन सब डिसाइड करता है, इसलिए हाँ सही है सर। 3 सेकेंड, 2 सेकेंड और 1 सेकेंड, पोलिंग खत्म। तो 80% लोग प्रॉफिट के साथ में हैं कि प्रॉफिट के साथ में निकलेंगे, और 20% लॉस में है कि वो लॉस में निकलेंगे, यानी कि मतलब कि उनको लॉस हो सकता है, ऐसा ये मान के चल रहे हैं आईबुल में, और 80% को लगता है प्रॉफिट होगा। तो चलिए, हम लोग बिल्कुल बने हुए हैं भाई अपने चीज़ों के साथ, और करेंट सिनेरियो में देखा जाए तो फिलहाल 52 रुपये के लॉस में हम लोग बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं पूरा ना, रजिस्टेंस पर बार बार हिट हो रहा है। हाँ, रजिस्टेंस पर बार बार हिट हो रहा है। रजिस्टेंस 225 और 226 रुपये 30 पैसे का रजिस्टेंस जोन है। अगर ये जोन कटता है ऊपर तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। ऊपर मैंने टारगेट भी लगा रखे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेट करना होगा बस, और कुछ भी नहीं। समय हो गया है 10:07 और 32 सेकेंड। हम लोग 11 बजे तक एक साथ हैं, 11 AM तक, और उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे, तो वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है बुल और इंडिया बुल का। देखिए, मार्केट डेप्थ के बारे में ऐसे एक्चुअली मेरा वीडियो बना हुआ है सर, अगर आप आर के ट्रेडिंग चैनल पे जाएंगे ना तो मार्केट डेप्थ पे बना हुआ है। लोगों में एक कन्फ्यूज़न है बहुत बड़ा, मैं बता देता हूँ। लोग करते क्या है कि सबसे ज़्यादा जिधर क्वांटिटी होती है लोगों को लगता है वो ऊपर भागेगा ना, बायर जिधर बैठा बहुत ज़्यादा वो ऊपर भागेगा, सेलर जिधर है कम ज़्यादा वो गिर जाएगा। अगर ऐसे होते तो ट्रेड आसान नहीं हो जाता। अगर इतना ही आसान होता तो यही देख के बाय से लोग नहीं कर लेते बलजिंदर साहब, है ना। देखिए, यहाँ बायर कम है, सेलर ज़्यादा है ना। नहीं, ये एक्चुअली ना आपको ये प्राइस बताता है एक्चुअली आपको डेप्थ थोड़ा डिफरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंस से कोई फायदा नहीं होता है कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये बहुत कम डिफरेंस है। अगर डिफरेंस 1:5 का होता है ना तो फर्क पड़ता है, 1:10 का होता है तो फर्क पड़ता है। ये छोटा डिफरेंस से कोई फर्क इसको नहीं पड़ना, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर गिरना रहता तो गिर जाता, ऊपर जाना होता तो चला जाता, लेकिन ये गिर भी नहीं रहा है, जा भी नहीं रहा, एक ही जगह पे। जब तक इधर बड़ा डिफरेंस ना हो जाए तब तक इसको कोई प्रॉब्लम। छोटे छोटे से अगर ये हो जाए कि हाँ बायर इधर ज्यादा, सेलर कम है, सेलर ज्यादा है तो सेल कर दो, बायर कम है ज्यादा है तो बाय कर लो, तब तो सर मजा ही आ जाता, फिर तो सारे चीज भी बेकार हो जाता। कोई ना एनालिसिस कहीं नथिंग, कुछ कोई मार्केट को देखने का जरूरत नहीं, बस अपना स्टॉक दिखाओ, बाय सेल कर दो और जो भी प्राइस दिख रहा है, ये वो काम नहीं करता। मार्केट डेप्थ में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, इस पर मैंने पूरे वीडियो बना रखे हैं अपने आर के ट्रेडिंग चैनल पे, आप देखेंगे मार्केट डेप्थ वाले वीडियो, इस पर और भी डिटेल मैंने बनाया। अब तक सभी ने यही बताया, वही तो सभी ने यही बताया, तो जो सभी को हो रहा होगा वही आपको हो रहा होगा, बात समझ रहे। अब तक सभी ने आपको अगर यही बताया तो जो सभी को हो रहा होगा वही आपको हो रहा होगा। और क्या हो रहा होगा परमजीत बलजिंदर साहब, मैं नहीं बोलूंगा वो वर्ड, आप खुद बोलेंगे। क्या हो रहा होगा? तो सभी को तो मालूम है ना, मार्केट डेप्थ सिर्फ आप थोड़ी जान रहे हैं, मार्केट डेप्थ तो सारे लोगों के पास खुलता है, फिर भी लोग लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ तो कारण होगा। बस वेट करिए और देखिए क्या होता है। मैंने यहाँ पे सारे क्लियर कर दिए कहाँ क्या करना है, कौन सा जोन क्या चीज़ है, ठीक है। मैं एक और लिख देता हूँ, हालांकि ये है, इधर से नहीं, मैं इधर से लिख देता हूँ। एसएल जोन ये है सर, इसमें ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन लाइन का तो अभी यहाँ पे काम नहीं दिख रहा है मुझे, एक बॉक्स में ट्रेड हो रहा है एक्चुअली, ये है ना, ये क्या कर रहा है, छोटे से बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। ट्रेन लाइन जैसा कुछ तो नहीं है अभी फिलहाल यहाँ पे सामने में, ये एक छोटे से बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। नहीं, एक रेंज बना लिया है नीचे, यहाँ ये एक रेंज बना लिया है, ऊपर 225 का रेंज बना लिया, 225 मान सकते हैं, और नीचे इसने एक रेंज बनाया 222 रुपए का। इसके 3 पॉइंट के रेंज में ये घूम रहा है।
तो ये क्या है, ये एक रेंज बना रहा है। और ऊपर से अगर आप यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं। मैं इसको छोटा करता हूं, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया नहीं। ये सेफ ट्रेडर जोन और ये रिस्की ट्रेडर जोन, रिस्की वाला को भी लाइन लगा देता हूं यहां पर। ओके, और यहां से अगर ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां से आपको ड्रॉ होगा ट्रेन लाइन ऐसे, लेवल वही 225-26 के आते हैं और ऊपर से ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, बाय कर लो या सेल कर दो जिस तरफ लोग ज्यादा हैं। परमजीत साहब को, बलजिंदर जी को यही बताया गया है ना मार्केट डेप्थ में, बाय और सेल कर लो जिस तरफ लोग ज्यादा है। भाई ये आरके की दुनिया है, यहाँ रॉकेट से आसमान पे नहीं जाते, हम तो साइकिल से भी चले जाते हैं, वो भी आराम से। हम लोग अक्सर चले जाते हैं ना साइकिल से, धीरे धीरे ही, क्योंकि कछुआ तो आज भी जीत रहा है। कछुआ तो आज भी जीतता है कहानियों में, नहीं, कछुआ तो आज भी जीत रहा है। हम तो उसी साइकोलॉजी पे हैं, कछुआ ही जीतेगा। देखिए बलजिंदर साहब को क्या बताया गया है कि बाय या सेल कर दो जिधर लोग ज्यादा है। ऐसा रहे तो आसान, कितना आसान रहेगा बलजिंदर साहब ट्रेडिंग, कितना आसान हो जाएगा। टाइपिंग प्रॉब्लम है, टैब पर इसमें आंसर लेट हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बलजिंदर साहब, नो प्रॉब्लम। वेट कर रहे हैं हम लोग। समय 10:18 हो रहे हैं और 20 सेकेंड। कितना जबरदस्त ये रेजिस्टेंस 225 के आसपास ये बना चुका है, 225 के आसपास कितना जबरदस्त बना चुका है ना। यूपी में ठंड ज्यादा है, ओके ओके, लेकिन मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ भी ठंड हो गई बिहार में सर, बहुत ज्यादा। हाँ, जो क्वांटिटी आपने देखा ना परमजीत साहब, ये जो मैंने दिखाया आप लोगों को, मैं फिर से दिखाता हूँ। मार्केट डेप्थ मांगे, टाइप सेल्स डालेंगे और मिनिमम क्वांटिटी डाल देंगे 5,000, 50,000 ऐसे डाल दिया, ठीक है, 50,000 और अप्लाई करेंगे तो पता चलता है 69,000 क्वांटिटी डाला गया 225 के भाव पे 9:22 पे। तो कितने बजे डाला ये देखिए, 9:22 पे। तो 9:22 पे क्या रिएक्शन हुआ हमें ये देखना है। तो 25 इस कैंडल पे 9:22 पे, इसका मतलब क्या है कि यहां से ऊपर से नीचे आया है 9:22 पे। ये जो कैंडल है ये 9:22 से 25 मिनट की कैंडल है, ये ऊपर से नीचे आया ना, इसका मतलब सेलिंग के साइड डाला गया। बात समझ रहे हैं आप लोगों को, बात समझ रहे हैं कि ये पूछ रहे कि 50,000 क्वांटिटी किधर डाला गया, तो टाइम वहां पे लिख गया ना, है ना। यहाँ पे सेलिंग के साइड में, क्योंकि यहाँ से बड़े से, यहाँ से विक्स बन के नीचे आया इस जगह पर, है ना, इस जगह पे नीचे आया, तो इसी जगह पे बड़ी क्वांटिटी डाला गया, इसका मतलब नीचे आया तो सेल साइड मारा गया होगा, इसीलिए, है ना। तो ये प्राइस जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा 225 वाला ना, जो अभी मैंने आपको दिखाया, वो नहीं जा सकता। टेस्टेड मल्टीपल टाइम, इट्स बिकर, हाँ ये मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट कर रहा है, मल्टीपल टाइम इस रेंज को टेस्ट कर रहा है। अगर ऊपर तोड़ता है तो बहुत तेज तोड़ेगा, नहीं तो फिर नीचे आ जाएगा। हम दोनों साइड बैठे हैं, हम दोनों साइड लेने के लिए तैयार है, टारगेट भी स्टॉप लॉस भी। राहुल जी का तो ट्रेड हो गया, राहुल जी ने स्क्रीनशॉट भेज दिया प्रॉफिट का। राहुल जी हैं कि निकल गए, राहुल जी लेके निकल गए अपना चीज, स्क्रीनशॉट उन्होंने भेज दिया है प्रॉफिट का। हाँ आपने भेजा राहुल जी, हाँ ऊपर ही है, आपने भेजा ना, वाह, प्रॉफिट में निकल गए। तो अब आप सिस्टम बंद कर सकते हैं, अगर इस पे बने रहना चाहते हैं तो इस पे बने रहिए, मैं तो बना हुआ हूँ बिल्कुल बिलीव के साथ।
नेटवर्क इशू है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ठीक है। देखते हैं क्या ये 225 को, आपको मैंने दिखाया कितनी बड़ी क्वांटिटी डाला गया था सेल साइड में, क्या ये 25 को ब्रेक कर पाता है या नहीं। 224 रुपये 40 पैसे के आसपास में ये चल रहा है, वहीं से बार बार वो टेस्ट कर रहा है, यानी जैसे ही तोड़ेगा एक बड़े कैंडल के साथ उसको तोड़ना पड़ेगा। बड़ी कैंडल मारेगा, बड़ी कैंडल के साथ उसको ऊपर तोड़ेगा अगर उसको तोड़ना है तो। देखिए निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन मैंने लिया हुआ था, देखिए अभी वो 96 चला गया, क्या जबरदस्त प्रॉफिट बना है। मैं तो यहाँ पे निकल गया, आप ही लोग ने वोटिंग किया था निकल जाइए, है ना, आपके सामने निकला ना मैंने 1700 का प्रॉफिट लेके, एक ही लॉट में थे, कल ही लेके गए थे डिलीवरी में, और आज एक अच्छा प्रॉफिट बन गया। आईबुल स्टॉक में 3-4 दिन के लिए होल्ड करें क्या। देखिए टाइम डीके भी होता है, हाँ कॉल ऑप्शन तो कर ही नहीं रहे ना हम लोग, तो कॉल वगैरह कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग, तो भाई इसमें कर रहे हैं, हाँ उसमें बात कर रहे हैं आप ना, हाँ डीके होता है। आईबुल से होल्डिंग कर सकते हैं केशव जी, लेकिन ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, ये तो इंट्राडे, जो इंट्राडे में हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम लॉस प्रॉफिट लेके घर जाएंगे ना, पोजिशनल चीज़ें अलग हो जाएगी। आपको डिलीवरी लेना तो अलग इसमें डीमेट में लेके बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेके बैठ सकते हैं, नथिंग प्रॉब्लम। ये स्टॉक ठीक है, खराब नहीं है लंबे समय के लिए अगर रखना चाहते हैं तो, लेकिन आज जो भी इंट्राडे में होगा लेके घर चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, 224 रुपये 80 पैसे का इसने हाई लगाया, 225 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हाँ जाइए जाइए प्रमोद जी, आपका काम हो गया निपट। मैं बिहार से हूँ बलजिंदर साहब, मैं बिहार से हूँ। बिहार के लोगों को बहुत सा जगह अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता ना बलजिंदर साहब, इसको दिल पे नहीं लेना है, बस ऐसे ही मैंने पूछ लिया। पंकज जी लिख रहे हैं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मुझे बहुत जगह से कॉल आते हैं, तो यही इसी के रिगार्डिंग, जो कि मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग बोलता हूँ ना, जो मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग बोलता हूँ, एक्शन नहीं देता मैं, तो कई जगह से लोग कॉल करते हैं और मुझे एक वर्ड यूज़ करके बोलते हैं, तुम साले बिहारी सब सुधरोगे नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज यूज़ किया गया है आप ही लोगों के किसी राज्य से, जगह से, तो ये चीज़ें तो मैंने खुद फील किया इस बात को। तो मैंने कहा भाई आप तो बिहारी लोग का ही वीडियो देख रहे हैं, है ना, और सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और आप उसी को गाली भी देख रहे हैं, है ना।
और एक्चुअली सही बात यह है कि अगर आप बिहार के लोगों को देखें तो आप चाहे बम्बई देख लीजिए या दिल्ली देख लीजिए, मुंबई या दिल्ली, बड़े पोस्ट पे आपको बिहारी ही मिलेंगे। बड़े पोस्ट पे भी बिहारी मिलेंगे और छोटे पोस्ट पे भी बिहारी मिलेंगे। अगर लेबर है तो भी बिहारी, अगर अफसर है तो भी बिहारी होगा, जहां तक मैं समझ रहा हूं, है ना। ज्यादातर बिहारी है ना, ज्यादातर आईएएस बिहार से ही है, तो सही बात है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर लेबर होगा तो बिहार का होगा, अगर अफसर होगा तो भी बिहार का होगा। या तो वो सबसे ज्यादा नीचे है या तो वो सबसे ज्यादा ऊपर है। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आप गाली उली दे रहे हो, आपका संस्कार है, क्योंकि आपके संस्कार से, आपके माता पिता का संस्कार मुझे पता चलता है कि आपको क्या सिखाया गया है घर में, है ना। क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को प्रेजेंट करते हैं अपने शब्द से, है ना। बच्चा जो बोलेगा उससे उसका माँ बाप का घर का दिख जाता है माहौल। मैंने कहा आप जो ये वर्ड यूज कर रहे हो इससे मुझे आपके माँ बाप के संस्कार पता चल रहे हैं। तो अपना संस्कार बताने के लिए, अपने गार्जियन का संस्कार बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे तरफ से अपने गार्जियन को बोलिएगा जरा थैंक यू। लो शिफ्ट हो गया अपर साइड में, ओके। हम जिन गुरु की पूजा करते वो भी बिहार में ही हैं। वाह बलजिंदर साहब, जी 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 जी, पटना पटना में है परमजीत साहब ना। तो ये नहीं नहीं, कुछ कुछ सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं और समाज में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, समाज में रहना भी चाहिए, जो जो फ्रस्ट्रेट होता है, जो कहीं ना कहीं भड़ास नहीं निकाल पाता है, तो उनको मैं एक एक मंच प्रदान करता हूँ, उनको मैं एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता हूँ कि आप आओ मेरे वीडियो के कमेंट में गाली दे के चले जाओ। हो सकता है गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया हो, कहाँ निकालेगा भड़ास। हो सकता है एग्जाम में फेल हो गया हो, कहाँ निकालेगा भड़ास। हो सकता है माँ बाप ने आज उसकी ठुकाई कर दी हो, कहाँ निकालेगा भड़ास। हो सकता है बॉस ने उसका लताड़ लगा दिया हो 4 लोगों के सामने, कहाँ निकालेगा भड़ास। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान कर देता हूँ, प्लेटफॉर्म दे देता हूँ जहां आप अपनी मन की भड़ास निकाल सकते हैं मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं ऐसे मान के चलता हूं, है ना। कि जो लोग लिख के जा रहा है उल्टा सीधा, तो समझ जाता हूँ या तो गर्लफ्रेंड ने से झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड भाग गई, या फिर बॉस ने धो दिया पकड़ के, घर वाले ने धो दिया पकड़ के, कुछ तो हुआ है जिसके वजह से बच्चा परेशान है। 100 का हाई मार दिया ये कॉल। बुक्स में प्रॉफिट हो कॉल में। क्या लिख रहे हैं संजय जी, कुछ अचीव नहीं कर पाते, उनकी थिंकिंग लो रहती है, क्या करेंगे सर। तो मुझे तो सबको साथ लेके चलना है ना। देवेंद्र जी लिख रहे हैं मैं बिहार के लोगों के साथ रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो जो रहा है वो जानेगा ना, जो फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहेगा वो कहाँ से जानेगा, वो तो नहीं जानेगा। फ्रस्ट्रेट होते हैं कुछ लोग। सर आपको टीसीएस कैसा लगता है इंट्राडे के लिए। इंट्राडे बढ़िया लगता है, क्यों, टीसीएस में क्या प्रॉब्लम हो गई। इंट्राडे के लिए मोमेंट वाले स्टॉक चाहिए, टीसीएस ठीक है, बढ़िया स्टॉक है ना, बहुत बढ़िया। देखते कितना अच्छा मूवमेंट दिया है, शानदार। टीसीएस अच्छा स्टॉक है। स्टॉप लॉस थोड़े बड़े बनते हैं तो वो तो अपना हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा। भाई करेंसी जिन्होंने सेल किया हो कृपया प्रॉफिट बुक करें एक बार जरूर,
नमस्कार दोस्तों, समय 12:22 हो रहे हैं। देखिए मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है, जो एसएल जोन है हमारा 219 रुपये 60 पैसे के पास मैंने स्टॉप लॉस रखा है। यानी कि 220 इस कैंडल का, पहली कैंडल का लो है, बिल्कुल उसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा है। 525 का लॉस हो रहा है आईबुल में। ओवरऑल जो पोजीशन है वो 1100 के प्रॉफिट में, क्योंकि कॉल ऑप्शन में एक अच्छा प्रॉफिट बन गया, जल्दी निकल गया कॉल ऑप्शन में। लेकिन अगर रुकता तो इससे डबल प्रॉफिट कॉल ऑप्शन में हो सकता था। खैर उसकी बात अलग है। हम लोग यहाँ पे प्रॉपर बात करेंगे आईबुल का, और आईबुल में मैंने यहाँ पे सारी चीज़ मेंटेन किए हुए हैं कि कितना पे लिया है। एसएल कहाँ रखा है? एसएल एक्चुअली ये 219 रुपये 60 पैसे का एसएल है। जो भी प्रॉफिट है लॉस होगा यहाँ पे हम लोग मेंटेन करेंगे, और मेंटेन करने के बाद देखेंगे एंड ऑफ डे हम लोग क्या प्रॉफिट में निकल रहे हैं विथ मेरा पूरा का पूरा होल्डिंग, ये पोजीशन आज का। तो अभी फिलहाल समय हो रहा है 12:22। स्टॉप लॉस से बचा हुआ हूँ, अभी स्टॉप लॉस कटा नहीं है, बिल्कुल 219 रुपये 60 पैसे के पास मेरा स्टॉप लॉस है। हो सकता है इस गैप को ये फील करने नीचे आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करेंसी अगर आप देखें, करेंसी मैंने सेल बोला हुआ था अपने लाइव ट्रेडिंग रूम में, वहाँ पर देखिए सेलिंग क्या ज़बरदस्त आया है। करेंसी यहाँ से सेलिंग हुआ है, इस एरिया पर मैंने सेल बोला था, और वहाँ से ज़बरदस्त नीचे की साइड में करेंसी आया हुआ है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। साथ ही कॉल ऑप्शन मैंने आप लोगों को भी दिया अपने मोबाइल ऐप पर, और साथ ही अपने टेलीग्राम चैनल पर 16,800 के कॉल ऑप्शन, जिसका लगभग टारगेट 190 का फाइनल टारगेट था। 188 तक का इसने हाई मार दिया है। पहला टारगेट मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, पूरा का पूरा मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया। पहला टारगेट 165 का था और दूसरा 190 का था, तो 165 का टारगेट आराम से मिला, दूसरा 190, तो 2 पॉइंट लगभग 190 हो ही गया है। वहाँ पे आपको टारगेट लगभग मैंने बुक करवा दिया। तो ओवरऑल अभी ये सिनेरियो है, हम बने हुए हैं। क्या हमारा स्टॉप लॉस करता है, क्या हमारा टारगेट आता है, इन सारी चीज़ों के साथ हम लोग बने हुए हैं। कटेगा स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस लेके घर जाएंगे, प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट लेके घर जाएंगे, डजंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी रिकॉर्डिंग फिलहाल पॉज करता हूँ। तो दोस्तों समय हो गया 2:04 और देखिए एसएल कट गए किसमें, तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। तो ये जो पेंडिंग ऑर्डर है इसको काट के हटा देता हूँ। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में हम लोगों ने लॉस बुक किया, कहाँ किया, ऑल पोजीशन आप लोग देख लीजिए। 1740 का प्रॉफिट बनाया निफ्टी के कॉल ऑप्शन में। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में 795 का लॉस। तो यहाँ पे लिखना चाहेंगे 219, तो लॉस हुआ है 795 रुपये 60 पैसे का। यहाँ 795 ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 795 रुपये 60 पैसे का आज हम लोगों ने इस पे लॉस बुक किया। इसको रेड कलर से कर देंगे ताकि लोग इसको ध्यान से देखें। 795 रुपये 60 पैसे का लॉस हमने यहाँ पे बुक कर लिया, तो ये मेंटेन कर दिया आज का। चलिए खैर हमारा 2 ट्रेड हुआ, 945 रुपये का ऑल पोजीशन में हम लोग निकले हैं। तो समय हो गया है 2:05। अब मैं बंद करता हूँ और मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।